नमस्कार, मैं हूं राज सिंह और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाचार वाला टीवी पर लाइव, यानी कि समाचार वाला टीवी के फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए। झारखंड की सबसे बड़ी खबर है ये, झारखंड सरकार ने दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। आपको बता दें, इससे पहले कई राज्यों में कोरोना को लेकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द की जा चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं। ये कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में क्या झारखंड सरकार जो है 10वीं की परीक्षा कराएगी या फिर 12वीं की परीक्षा होगी। तो जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के जो ग्रुप हैं, वहां से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फिलहाल जो है झारखंड सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की भी परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान जो तमाम छात्र हैं अलग अलग इलाकों के, अलग अलग स्कूल के, उनसे बातचीत की थी और उस दौरान उन्होंने जो है छात्रों से ये पूछा था, आप मुझे बताइए कि क्या देश में परीक्षाएं होनी चाहिए, क्या आपकी जान से ज्यादा जरूरी परीक्षाएं हैं। उस वक्त ये साफ हो गया था कि भारत के भीतर फिलहाल 2021 में जो अलग अलग बोर्ड होते हैं अलग अलग राज्यों के, जैसे झारखंड के जैक और बिहार के जो बिहार बोर्ड हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश बोर्ड हैं और इसके अलावा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जो हैं, इसको लेकर ये साफ हो गया था कि इसमें आगे आने वाले समय में राज्य सरकारों के द्वारा ये निर्णय लिए जा सकते हैं। पहले निर्णय सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लिया गया जब परीक्षाएं रद्द कर दी गई, उसके बाद अलग अलग राज्यों से ये खबर आई, लेकिन झारखंड अब से थोड़ी देर पहले तक इस तरह की कोई जो है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से सूचना नहीं आई थी। लेकिन अब जो है आधिकारिक तौर पर यह साफ हो गया है कि झारखंड में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो 2021 जो सेशन है उसमें 2020 और 21 का जो सेशन है इसमें 10वीं की जो परीक्षा है वो रद्द हो गई, 12वीं की जो परीक्षा है वो रद्द हो गई। अब इसके बाद जैक के तरफ से ये आएगा कि जो बच्चे 10वीं की परीक्षा देने वाले थे या जो बच्चे 12वीं की परीक्षा देने वाले थे उनको उनके साथ क्या होगा, वो उन्हें किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, वो आगे के कक्षा में कैसे जाएंगे। तो सीबीएसई के द्वारा जो जानकारी मिली थी या जो उत्तर प्रदेश बोर्ड या जो दूसरे राज्यों में इस तरह से परीक्षाएं रद्द हुई हैं, वहां पर जो 9वीं और 8वीं 9वीं के अंक को जोड़कर उस हिसाब से एक आकलन करके बच्चों को प्रमोट किया गया। ठीक 12वीं में भी 10वीं और 11वीं के अंक को जोड़कर उन्हें 12वीं के रिजल्ट में ऐड किया जाएगा और उस आधार पर 12वीं का रिजल्ट जो है दिया जाएगा। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर झारखंड की जो आपको हम बता रहे थे कि एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। यानी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं झारखंड में नहीं होगी। अब ये देखना होगा कि जैक के द्वारा क्या आगे का निर्णय लिया जाता है, किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाता है। जो छात्र और छात्राएं हैं 10वीं की परीक्षा देने वाले थे, 12वीं की परीक्षा देने वाले थे, उनको प्रमोट करने की प्रक्रिया क्या होती है, किस आधार पर उन्हें आगे की कक्षा में प्रमोट किया जाता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो बच्चे अभी भी उधेड़बुन में थे, जो छात्र और छात्राएं अभी भी उधेड़बुन में थे कि क्या होगा, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, परीक्षा होगी तो कैसे होगी, इस कोरोना पीरियड में परीक्षा के जो है नियम क्या होंगे, तो उनके लिए पहली जानकारी यह है कि झारखंड में अब फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं होने जा रही है। यानी सरकार ने ये निर्णय लिया है। जिस तरीके से कोरोना का जो सेकेंड वेव था, उसके बाद जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये एक तरह से आशंका जाहिर की है कि जो थर्ड वेव होगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कई राज्यों की सरकार ने पहले ही अपने राज्य के बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। झारखंड में भी एक आकलन के हिसाब से ये जो झारखंड सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिनको ये आकलन करना था कि अगर थर्ड वेव आता है तो उस वेव में किस तरह से
बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। कल ही उसकी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के सामने उस कमेटी ने रखी है। उनके हिसाब से अगर थर्ड वेव के लिए तैयारी पूरी नहीं की गई तो करीब 7 लाख के आसपास में झारखंड के बच्चे इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। अलग अलग जो जिले हैं वहां पर खास तौर से बच्चों के लिए अलग से जो हॉस्पिटल के भीतर जो वार्ड होता है वो बनाया जा रहा है, ताकि अगर इस तरह की नौबत आती है जैसा सेकेंड वेव में लोगों को भुगतना पड़ा है उस तरह की नौबत ना आए। छोटे छोटे जिले जो हैं वहां पर, छोटे छोटे कस्बों में, वहां पर ये खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है कि उसकी तैयारी की जाए। लेकिन इस दौरान ये बड़ी बात थी कि जो बच्चे पिछले कई महीनों से लगातार परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे वो ये चाह रहे थे कि उनकी 10वीं की परीक्षा आने वाली है वो किस तरह से परीक्षा देंगे। जो बच्चे 12वीं की परीक्षा देने वाले थे वो ये सोच रहे थे कि 12वीं की परीक्षा वो कैसे देंगे। तो उनके लिए ये जानकारी है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा झारखंड सरकार ने रद्द कर दी गई है। इसके लिए बाजाप्ता सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन भी आ गया है। जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सरकार के, जो आईपीआरडी के ग्रुप हैं, जो मुख्यमंत्री के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें यह जानकारी अभी आ गई है। तो आपके लिए ये बड़ी जानकारी, उन बच्चों के लिए बड़ी जानकारी, उन छात्र छात्राओं के लिए बड़ी जानकारी जो अभी भी उधेड़बुन में थे कि उनके करियर को क्या होगा, आने वाले भविष्य में वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो उनके लिए ये है कि अभी उनको परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि वो प्रमोट होंगे तो किस तरीके से प्रमोट होंगे। 12वीं में अगर वो जाएंगे तो उसके अंक को किस तरीके से वो आधार होगा, या 10वीं के जो परीक्षा देने वाले छात्र और छात्राएं थे उनका क्या आधार होगा। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वो भी जो है जानकारी जैसे ही आएगी हम आपसे साझा करेंगे। ये पहली जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा होगा। इस सूचना से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कोरोना जो है अभी गया नहीं है। लॉकडाउन अभी भी जो है सरकार ने उसमें कुछ ढिलाई दी है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो आप मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि अभी कोरोना गया नहीं है। तो 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। नमस्कार।